गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। क्यों? क्योंकि मॉड ये चैप्टर फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे बेसिक में इसमें थोड़ा पढ़ा देता हूँ और बाद में हम लोग फंक्शन में इसको डिटेल पढ़ेंगे विद ग्राफ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। जैसे मॉड ऑफ एक्स डिग्री, इसका मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, जैसे मॉड ऑफ 2 बोले तो 2 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा? तो नंबर लाइन में आप इसको देख सकते हैं, यहाँ 0 या 2 का कितना यूनिट है डिस्टेंस ये 2 यूनिट डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2। अगर मॉड ऑफ -2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? तो 0 से -2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये फिर भी 2 ही। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको भी पॉजिटिव बना देना, निगेटिव नंबर है तो इसको भी पॉजिटिव बना देना, क्योंकि मॉड क्या है? डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? मॉड ऑफ -3 भी 3 हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 भी 3 हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ 0 क्या होगा? तो 0 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा? तो ये तो हमेशा 0 ही होगा। अगर मॉड ऑफ -27 होगा तो ये कितना? 27। मॉड ऑफ 27 भी कितना होगा? 27। तो किसी का मॉड पहला तो निगेटिव नहीं होता। दूसरा चीज है कि मॉड या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कोई भी मॉड होगा किसी भी नंबर का, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। मॉड ऑफ x इक्वल टू अगर 5 है तो x क्या क्या रखेंगे कि इसका मॉड 5 होगा। अभी कुछ देर पहले देख रहे थे कि 5 का मॉड भी 5 है और -5 का भी मॉड 5 है। तो इसका मतलब x क्या क्या रख सकते हैं? प्लस -5। अगर मॉड ऑफ x 7 है तो इसका मतलब x क्या क्या रख सकते हैं? प्लस -7। अगर मॉड ऑफ x 9 है तो क्या x रख सकते हैं? तो x रख सकते हैं प्लस -9। मॉड ऑफ x 11 है तो x क्या रख सकते हैं? प्लस -11। ठीक है, अगर मॉड ऑफ x 0 है तो x क्या क्या रख सकते हैं? केवल 0 रख सकते हैं। इसका मतलब कोई भी है ना, किसी भी नंबर का मॉड क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। चलिए कुछ और मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको कॉमन सेंस से करना है हमको। जैसे मॉड ऑफ x -5 दे दिया, -15 दे दिया, x क्या रखेंगे कि -15 होगा। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है किसी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। मॉड ऑफ x -5 ये भी क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी का मॉड नेगेटिव नंबर है तो x कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 होगा नल से। चलिए, तो मैं मॉड ओपन करना सिखाता हूं एक एग्जांपल से। जैसे मॉड ऑफ x है तो ये x लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0, -x लिख सकते हैं, x लेस देन 0, 0 लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 है। आइए ये कैसे आया, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। जैसे मॉड ऑफ 2 है तो x क्या है? 2 है और x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x ग्रेटर देन 0 है, 2 ग्रेटर देन क्या है? 0 है। तो कैसे ओपन होगा? तो x में ही ओपन होगा 2। तो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ 2 क्या होता है? 2। उसी तरह से मॉड ऑफ -2 निकालना है तो x की जगह पर क्या है आपका? -2 है। ठीक है, तो यहां पर x क्या है हमारा? नेगेटिव नंबर है। देखिए मॉड ऑफ -2, ठीक है ना, तो x क्या है हमारा? नेगेटिव नंबर है। इसका मॉड कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -2। देखिए माइनस ऑफ x -2 है, यहाँ रख दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। मॉड ऑफ 0 ये तो पता है किसी का मॉड 0 है, यहाँ x 0 तो 0, x 0 तो 0। ठीक है, तो ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं और कुछ क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से।
एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2 दिया, तो ये क्या होगा, तो हमने इसको ऐसे मान लिया मॉड ऑफ y मान लिया, तो ये ओपन होगा y व्हेन y ग्रेटर देन 0, ठीक है, माइनस y व्हेन y ग्रेटर देन 0, ठीक है, और 0 जब y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y ग्रेटर देन 0 तो इसको ऐसे करेंगे, y क्या करते हैं x माइनस 2, यहां पर लिख रहे हैं इसी को आगे x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 2 है, x माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस ऑफ x माइनस 2 है, x माइनस 2 लेस देन 0, ये 0 है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा यहां से, या तो x इक्वल ग्रेटर देन 2 लिख दो, या x लेस देन 2 लिख दो, या x इक्वल टू 2 लिख दो, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, उसी तरह से हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन करने जा रहे हैं y माइनस x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ मिलेगा x माइनस 3, यहां से देख लीजिए y की जगह पर कौन है x माइनस 2, तो यहां y की जगह पर कौन है x माइनस 3, ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ मिलेगा कब, जब x ग्रेटर देन 3, यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3, x लेस देन क्या होगा 3, x लेस देन 2 माइनस के साथ 0 जब x इक्वल टू 3, ठीक है। एक और कर लेते हैं x प्लस 5, तो फिर से x माइनस 5 होगा, x प्लस 5 होगा, सॉरी पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो x ग्रेटर देन कितना होगा माइनस 5, कैसे, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन कितना माइनस 5, माइनस ऑफ x प्लस 5 होगा, जब x प्लस 5 क्या होगा लेस देन 0, और x लेस देन कितना माइनस 5, 0 डायरेक्टली लिखता हूं x प्लस 5 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस 5 होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, तो ऐसे करके मॉड हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं, find the number of solution, कितने आंसर आएंगे, ठीक है, जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 9, थर्ड मॉड ऑफ x इक्वल टू 0, फोर्थ x माइनस 2 इक्वल टू 6, और 5 x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 3, ये ठीक है। अच्छा मैं एक चीज समझा देता हूं, अगर x स्क्वायर अगर 4 है तो x कितना होगा प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो x कितना प्लस माइनस 2 आंसर आता है, देखिए ना 2 रख के भी 4 आ रहा है, माइनस 2 रख के भी 4 आ रहा है, x स्क्वायर 5 है तो x इक्वल टू कितना प्लस माइनस रूट 5, ये आपको पता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको कैसे करें, इसका x इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस 5, यहां से किसी का मॉड नेगेटिव नंबर नहीं है, यहां से क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, यहां x इक्वल टू कितना 0, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें दो सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, यहां से x माइनस 2 इक्वल टू कितना प्लस माइनस 6, तो x माइनस 2 इक्वल टू 6, या तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना माइनस 6, तो यहां से x कितना हो जाएगा 8, या तो x इक्वल टू कितना उधर लेके चलिए माइनस 6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 7, तो इसका सॉल्यूशन 8 माइनस 7, दो सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको देखिए, इसको कीजिए अच्छा से, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू कितना मिलेगा प्लस माइनस 3, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 9 एक बार 3 आएगा, या x स्क्वायर माइनस 9 एक बार कितना हो जाएगा माइनस 3, तो x स्क्वायर यहां कितना हो जाएगा 12, और यहां से x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 आ गया, तो अगर x स्क्वायर अगर 12 आया तो x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 12, अभी बताया, ठीक है। और यहां से x स्क्वायर अगर 6 है, x स्क्वायर 6 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल 4 सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कितना होगा, टोटल नंबर
ऑप्शन 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हो गया। तो आप ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो पहले ही से किसी का मॉड निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो पहले से नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो अंदर को प्लस माइनस 5 होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5 या एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 5 प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर कितना? माइनस 3। अब यहाँ से बताइए किसी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ये भी क्या होता है? पॉजिटिव या तो 0। हाँ, तो एक कितने सॉल्यूशन होंगे टोटल? यहाँ से तो नो सॉल्यूशन है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 हो गए। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं यहाँ पर स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 आएगा, तो ये हम लोगों को ये नहीं करना है। ठीक है, आप बना के देखिए, खुद आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों तो सेम है, किसी नंबर का स्क्वायर कीजिए, ये भी तो पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, और किसी नंबर का मॉड का स्क्वायर कीजिए, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों सेम है। ये पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ एक्स वाई, या लिखिए मॉड ऑफ एक्स इनटू मॉड ऑफ वाई, दोनों सेम है। अच्छा, इसको इक्वल ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या इक्वल है। मॉड ऑफ एक्स बाई वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स बाई मॉड ऑफ वाई। और यहाँ से वाई 0 नहीं रखिएगा। क्यों नहीं रखिएगा? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में 0 है, एग्जैक्ट 0, तो अनडिफाइंड लिखेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, और चौथा प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर का मॉड हमेशा मॉड ऑफ एक्स होगा। ये लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम देगा। हमें पता है किसी का रूट नेगेटिव नंबर नहीं होता। ठीक है ना, हमेशा क्या होता है? किसी का भी रूट पॉजिटिव नंबर होता है या तो 0 होता है, और रूट के अंदर भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, किसी का रूट अगर मान लीजिए x लेते हैं, तो अगर x नेगेटिव रहेगा तो फिर बाहर में तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे -2 का, जैसे आप सोच रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये x हो जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ये तो 10th में कर देते हैं, अब ये नहीं काम करना। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं -2 का स्क्वायर, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? -2। और हम देखते हैं किसी का रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। किसी का रूट हमेशा 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, किसी का स्क्वायर भी 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, और किसी का मॉड भी 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है ना, इसीलिए मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये -2 का स्क्वायर बेसिकली क्या है? ये 4 है, तो 2 आएगा आंसर। ठीक है, इसीलिए हम मॉड ऑफ -2 करेंगे, तो अब ये सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप चारों प्रॉपर्टी आप अच्छे से देख लीजिए। किसी का स्क्वायर कीजिए, मॉड का स्क्वायर। मैं यहाँ एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे x क्या ले लिया? -2 ले लिया, तो x -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर लिखिए, या मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर लीजिए, या डायरेक्ट माइनस ऑफ -2। ठीक है, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4, ये भी 4। ठीक, यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, x -2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये मॉड ऑफ -2 इनटू मॉड ऑफ
है, सेम आ रहा है -6 का मान, ये 2 × 3 ये 6 और ये 6, ये भी उसी तरह से इक्वल है। तो ये चारों प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है x² माइनस 5 mod of x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर आपको अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता x² माइनस 5x प्लस 6, तो आप आराम से बना देते हैं क्लास 10 में -3x माइनस 2 फैक्टराइजेशन करके x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, ये क्लास 10 में ऐसा करके आप पढ़ें x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। ये बना देते आराम से, ठीक है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे देते हैं आपको, इसी को हम y लिख देते हैं, y² माइनस 5y प्लस 6, सिर्फ y² माइनस 2y माइनस 3y, y माइनस 2 माइनस 3 y माइनस 2, ये तो आराम से बना देते हैं, ठीक है। y माइनस 2 और y माइनस 3, तो यहाँ से y क्या आ गया 2 या 3, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो x² है, ये mod of x है। तो हम पिछले क्लास में क्या बताया, पिछले इसके पहले क्या बताया था, x² को क्या लिखा mod of x² को mod of x² लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए mod of x² माइनस 5 mod of x प्लस 6। अब क्या कर लीजिए, mod of x को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, क्या होगा y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 2 और 3, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन हमें तो y तो नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है x निकालना है, ठीक है। तो mod of x से हमारा क्या आंसर आ गया 2, क्यों y 2 है, mod of x को y माना है, mod of x को y, तो mod of x कितना हो गया 2, यहाँ से x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, उसी तरह से mod of x कितना 3, तो x यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशन आ गए 4 सॉल्यूशन, तो आप ऐसे करके सोच सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं इसी पर। तो जो हमें एक कंक्लूजन निकाल लेना है, जो सेम टाइप का लगे उसको आप y मान लीजिए या कुछ और वेरिएबल मान लीजिए, ठीक, तो आपका क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। तो मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, जैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 ऑफ mod of x प्लस 3 प्लस 6, ठीक। तो फिर से भैया ये और ये सेम मिलना चाह रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं x² का लिखो या mod of x² लिखो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो या mod of x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखो या mod of x प्लस 3 का, सभी सेम है, ठीक है। तो x प्लस 3 को mod of x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस 5 ऑफ mod of x प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से mod of x प्लस 3 को क्या मानेंगे y मानेंगे, और इससे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, तो इसको x प्लस 3 के मॉड को क्या मान लिया y, तो यहाँ से y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो अभी देखा था इसका वैल्यू कितना आया था, तो y इक्वल टू 2 और 3 आया था पिछले एग्जांपल में मैं लिया। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 कितना लिख सकते हैं 2, या तो मॉड ऑफ x प्लस 3 कितना लिख सकते हैं 3, तो यहाँ से x प्लस 3 कितना हो जाएगा या तो 2 या तो x प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 2, यहाँ से x कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3, यहाँ से x कितना होगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 5 आएगा, आप निकाल लीजिएगा 3 को उधर में दीजिए, यहाँ से x प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, या तो x प्लस 3 कितना माइनस 3, ठीक है। यहाँ से x कितना हो जाएगा 0, यहाँ से x कितना हो जाएगा माइनस 6,
ठीक है। तो टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए? 4 सॉल्यूशन आ गए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। तो मैं आगे प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं नेक्स्ट। ठीक, जैसे मॉड ऑफ x लेस देन 5, तो किसका मॉड 5 से छोटा होगा? तो आप इसको ऐसे समझे कि मॉड x क्या है? डिस्टेंस होता है किससे? 0 से। तो x का 0 से डिस्टेंस है, तो किसका मॉड x लेस देन 5 होगा? मतलब 0 से डिस्टेंस किस नंबर का निकालेंगे कि 5 से छोटा है। तो आप ऐसे समझें जैसे 0 है। तो पहले तो देखेंगे कि मॉड है तो दोनों तरफ जाना होगा, नेगेटिव साइड भी पॉजिटिव साइड भी। तो देख रहे हैं 5 है, यहां पर माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 से इधर आएंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपका? 5 है, ठीक है। और यहां से यहां का भी डिस्टेंस कितना है? 5 है। पहले ये चेक करेंगे, हमको क्या चेक करना था कि x का 0 से डिस्टेंस 5 से छोटा होना चाहिए। मॉड x क्या है? x का 0 से डिस्टेंस है, तो किसका किस x का 0 से डिस्टेंस 5 से छोटा होगा? तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है? 5। ये डिस्टेंस कितना है? 5। अगर थोड़ा सा इधर आएंगे तो 5 से छोटा है, थोड़ा सा उधर जाएंगे 5 से छोटा होगा। बेसिकली हमारा आंसर -5 से 5 होना चाहिए। क्लियर है? तो मॉड x लेस देन 5 होगा तो आंसर -5 से 5 होगा। उसी तरह से मॉड ऑफ x अगर लेस देन 3 हुआ तो पक्का मॉड -3 से 3 लेना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस 3 से छोटा होगा। या -3 के राइट साइड जाइए या 3 के लेफ्ट साइड आइए। डिस्टेंस देखिए ना, 5 डिस्टेंस है, ये भी 5 डिस्टेंस है। छोटा कब होगा? 5 के इधर आएंगे और -5 के उधर जाएंगे। तो ये कंक्लूजन निकल गया, ठीक है। तो मैं एक और समझा देता हूं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 तो इस बार क्या हो जाएगा? -5 से 5। इस बार 5 के इक्वल भी चाहिए या 5 से छोटा चाहिए, तो यहां पर इक्वल का लेंगे। क्लियर है? मॉड ऑफ x लेस देन 4 और -4 से 4, सिंपल है, ठीक है। तो एक फार्मूला हमारा क्या आ गया? मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है, और a क्या है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। r प्लस तो रियल नंबर पॉजिटिव है, तो फार्मूला कहां से कहां तक आएगा? -a से a, ठीक है। या बिलोंग्स टू इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी। पॉजिटिव नंबर है मतलब भी फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। नेगेटिव नंबर होगा तो क्या होगा? आप खुद चेक करके देख लीजिए। अच्छा, नेगेटिव नंबर रहेगा a के जगह तो फार्मूला क्यों नहीं लगाएंगे? आप खुद ही समझ लेंगे कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू -5। बताइए कभी किसी का मॉड नेगेटिव नंबर तो होता नहीं है, आई बोला है नेगेटिव नंबर से छोटा दे दो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा? x नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। किसी का मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा या तो 0, नेगेटिव से तो छोटा नहीं होगा, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। आप इसको एक बार देखें। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमारा आता है मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां पर हमको देखना होगा कि x का डिस्टेंस 0 से क्या डिस्टेंस होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर 0 रख दिए, यहां पर 5 और यहां पर -5। अब देखिए 0 से डिस्टेंस x क्या क्या लेंगे? इसका 0 से डिस्टेंस 5 से बड़ा होगा, तो पक्का इधर नंबर लेना पड़ेगा। ये ले लो या तो ये लो, ठीक है ना। क्यों? अगर इसके इधर रहेगा तो 0 से इसका डिस्टेंस -5 से तो 5 से बड़ा हो जाएगा। अगर 5 से इधर नंबर डालें, ठीक है, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा? 5 से अगर बड़ा मान लीजिए 6 लिए 7 लिए, उसका मॉड क्या हो जाएगा? 6।
5 से बड़ा, 5.1 लिया, इसका मॉड क्या है 5 से बड़ा। उसी तरह -5 पे इधर लो, -6, इसका मॉड 5 से बड़ा। तो इसे क्या कंक्लूजन निकल गया, x या तो होगा हमारा, ठीक है, x हमारा क्या होगा, x हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -5, है ना। अगर इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल डाल दीजिए, इक्वल नहीं है तो यहाँ नहीं डालें, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया। उसी तरह से मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 7 है, तो x लेस देन इक्वल टू कितना -7 के इधर जाएंगे लेफ्ट और 7 को उधर जाएंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल गया, मॉड ऑफ x लेस देन a है, फिर से a पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर बोले तो 0 से इंफिनिटी, तभी फॉर्मूला लगाइए, वरना कॉमन सेंस लगाइए x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर यहाँ इक्वल नहीं है तो यहाँ इक्वल नहीं दीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में अगर यहाँ इक्वल हटा दिया, यहाँ इक्वल हटा दिया, ठीक है, तो 7 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा दो, अगर पॉजिटिव नंबर हो है तब फॉर्मूला लगाइए, अगर नेगेटिव होगा तो आप कॉमन सेंस से सोचिए, बताइए किसी का मॉड -5 से बड़ा होगा, किसी का मॉड हमेशा क्या होता है 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो किसी का मॉड नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो ऑफ कोर्स सही है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल हो जाएगा। क्योंकि किसी का मॉड क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। यह बोल रहा है कि -5 से बड़ा होना, ये तो हमेशा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है, इधर कुछ भी वैल्यू है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किए, क्योंकि यहाँ a क्या नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला आ गया, एक बार कंक्लूजन करके लिख देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, किसी का मॉड लेस देन इक्वल टू a है तो -a से a होगा आंसर, और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है तो x लेस देन इक्वल टू माइनस है, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a। कब, दोनों केस में a क्या है पॉजिटिव नंबर है, r प्लस है, और यहाँ भी a क्या है r प्लस, ठीक है, दोनों केस में। अगर मॉड ऑफ x लेस देन a है तो इक्वल टू मत लगाइए, ठीक है, और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन केवल a है ना, a पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगाना है, सॉरी इक्वल टू नहीं। ये हमारा 4 फॉर्मूला और है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 5, ठीक है, तो इसको अगर मॉड ऑफ y ले लें, ठीक है, लेस देन 5 हो गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे -5 से, अभी पढ़ा ना फॉर्मूला ये, इसको भी वैसे ही लिखेंगे -5 से 5, तो y की जगह पर कौन है x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x निकालना है, तो दोनों तरफ 3 ऐड करते हैं, सब में 3 ऐड करते हैं, ये सब सिखा चुका हूं पहले, 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा -2, और ये 3 कटेगा, जोड़ने और घटाने में न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, ठीक है, केवल मल्टीप्लाई करने पर वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके 8 हो गया, तो x -2 से 8 हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 से 8 है, यहाँ पे क्लोज क्योंकि इक्वल है, यहाँ पर भी क्लोज, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो आपको जिस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से जैसे x + 5 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन स्क्वायर करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा x + 5, यहाँ पर इसको y मान लीजिए, ऐसे मान लेता हूँ मॉड ऑफ y लेस देन 7, ठीक है ना, वेयर y इक्वल टू x + 5, क्लियर है। तो इसका क्या लिखेंगे y लेस देन इक्वल टू -7, अभी पढ़ा ना फॉर्मूला y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो y क्या है x + 5 लेस देन इक्वल टू -7, या तो x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना +7, तो x लेस देन इक्वल टू कितना 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 5 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस में, जोड़ने घटाने में इनफिनिटी चेंज नहीं होता, तो -12 हो जाएगा, x ग्रेटर देन कितना 2,
ठीक है। तो अच्छा इसको ऐसा वाला में कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल लेस देन इक्वल टू -2 तो कहां से आ रहा है? -∞ से -2 और मतलब यूनियन बताना है मैथ्स में और एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। मैथ्स में अगर और है तो आप यूनियन ले लीजिए, ठीक है। एंड है तो इंटरसेक्शन ले लीजिए, इंटरसेक्शन। तो ये दो पॉइंट भी याद रखिए, ठीक है ना। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। आप इसको देख लीजिए पूरे क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉड से ही रिलेटेड आगे और कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।